हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन ए सॉफ्ट सॉल्यूशन। देखो एक यू शेप्ड वायर है, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि यू शेप्ड वायर तो ऐसा होता है, ठीक है। ये यू शेप ही वायर है, ठीक है। हमने इसे ऐसे घुमा दिया है। तो ये जो यू शेप वायर है इस डिप्ड इन ए सॉफ्ट सॉल्यूशन में हमने डिप किया एंड रिमूव किया। तो ऐसा करने पे क्या होता है, यहाँ पे एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर भी होता है, इस तरीके से एक स्लाइडिंग वायर भी होता है। तो जब हम इसे डिप करेंगे तो यहाँ पे एक फिल्म फॉर्म हो जाती है। सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इसे डिप करोगे तो एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है। ये सॉफ्ट सॉल्यूशन की ही फिल्म है। तो ये जो फिल्म होती है इसके दो सरफेस होते हैं, इसे भी नॉलेज में रखिएगा। देखो ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये भी ईयर के कांटेक्ट में, एक नीचे वाला सरफेस भी ईयर के कांटेक्ट में होगा। तो यहाँ पे जो इसके जो ईयर मॉलिक्यूल्स, भाई जो इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ईयर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ऊपर वाला सरफेस। और नीचे वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी ईयर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए इसके दो सरफेस माने जाते हैं, इसे नॉलेज में रखिएगा। फिर आगे कह रहा है द थिन सॉफ्ट फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन वायर एंड लाइट स्लाइडर। तो यहाँ पे एक ये स्लाइडर होता है, एक स्लाइडिंग वायर होती है इसे। तो एक ये वायर है और ये जो स्लाइडर है ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट ए वेट ऑफ इतना। तो यहाँ पे एक वेट सस्पेंड हो रखा है, ठीक है। इस तरीके से एक वेट सस्पेंड हो रखा है, बहुत छोटा सा वेट है। तो ये जो वेट दे रखा है नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। ये वेट कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन दे रखा, विच इंक्लूड द स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर। तो ये जो स्लाइडर है इस स्लाइडर का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, तो उसे भी इसी में हमने इंक्लूड कर रखा है। ओके, ठीक है। दूसरा द लेंथ ऑफ द स्लाइडर। ये जो स्लाइडर है इसका लेंथ कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लेंथ जो दे रखा है स्लाइडर का ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 30 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा आपका 0.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेंथ है स्लाइडर का 0.3 मीटर। इसकी भी अभी जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म। तो ये जो फिल्म है इसका सरफेस टेंशन हमें बताना है। तो देखो जब हम यहाँ लोड लगाते हैं ना तो थोड़ा सा सरफेस स्ट्रेच कर जाता है। सरफेस क्या करता है, थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, थोड़ा सा ही स्ट्रेच करता है, बहुत थोड़ा सा। मान लो सरफेस पहले यहाँ ये ये जो वायर है ना, ये स्लाइडिंग वायर ये पहले यहाँ पे रही होगी तो थोड़ी सी स्ट्रेच कर गई होगी। तो लेकिन अभी ये क्या है, ये सरफेस मतलब ये सरफेस जो है ना, इस सरफेस की वजह से जब ये थोड़ा सा स्ट्रेच होता है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। तो ये फोर्स कौन सी है, ड्यू टू सरफेस टेंशन है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर के जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे फोर्स लगाते हैं। क्योंकि इसमें दो सरफेस होते हैं तो नीचे के सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही फोर्स लगा रहे होंगे इनवर्ट। तो ये जो ऊपर का सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी लगा रहे हैं, नीचे के सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगा रहे हैं इनवर्ट। तो ये टोटल फोर्स हो गई F। तो ये जो इनवर्ट जो फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स क्या कर रही है, इस वाले को बैलेंस कर रही है, नीचे वाले इस वेट को बैलेंस कर रही है, ठीक है। तो फाइनली F किसके बराबर है, इसी के बराबर है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ तो होता है, लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन के फॉर्मूले में फोर्स डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ आएगा ना, ये स्लाइडिंग वायर का लेंथ लिया जाता है। तो स्लाइडिंग देखो ये जो फोर्स लग रही है इस लेंथ के अक्रॉस लग रही है, ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, फिर नीचे के सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी इस लेंथ के अक्रॉस लगा रहे हैं। तो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी, नीचे के सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे L+L करेंगे, ठीक है। टोटल लेंथ L+L आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका F डिवाइडेड बाय 2L आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है। तो सरफेस टेंशन फोर्स कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पे देखो गिवन हो गया हमें, यही तो है 1.5 इंटू 10⁻²। और ये 2 इंटू L कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻²। और ये 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो ये डेसिमल से डेसिमल तो हट जाएगा आपका। तो ये 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो ये कटेगा तो ये 2.5 आ जाएगा। तो सरफेस टेंशन कितना आ रहा है आपका, 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। यही आपका सरफेस टेंशन है।